Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईरान ने जिस इजरायली जहाज को किडनैप किया था उस पर एक भारतीय महिला भी सवार थी। अब इस भारतीय महिला की वापसी हो चुकी है और इसे लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया है। केरल के त्रिशूर की रहने वाली एन टेसा जोसेफ को सुरक्षित भारत लाया गया है। वो कंटेनर शिप पर सवार उन भारतीय क्रू मेंबर्स का हिस्सा थी जिन्हें ईरानी कमांडो ने जब्त कर लिया था। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक एक्सपर्ट पोस्ट में लिखा था कि मोदी की गारंटी हमेशा देश या विदेश में डिलीवरी करती है और ठीक वैसा ही हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि केरल के त्रिशूर से भारतीय डेक कैडेट एन टेसा जोसेफ जहाज एमएससी एरीज पर चालक दल की सदस्य थी जो आज घर लौट आई हैं। उन्होंने बताया कि ईरान में भारतीय एम्बेसी ने ईरानी अधिकारियों के सहयोग से उनकी वापसी की सुविधा मुहैया कराई है। बाकी 16 चालक दल के लोगों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए मिशन ईरानी पक्ष के संपर्क में है। आपको बता दें कि इन दिनों इजराइल का एक जहाज सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि उस पर 17 भारतीय सवार थे। इस मालवाहक जहाज को ईरान ने कब्जे में ले लिया। जहाज पर कुल 25 लोग थे, लेकिन 25 में से भारतीय 17 थे और 17 में से एक महिला भी थी। केरल की रहने वाली महिला एंटेसा जोसेफ अब भारत वापस लौट आई हैं। शुरुआत में जब इस पूरे मामले की खबर भारत सरकार को चली तो उन्होंने तुरंत वापसी के लिए पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी। ईरान सरकार से भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की और इसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को हरी झंडी दिखाई। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लायान ने कहा था कि तेहरान जल्द ही भारत सरकार के अधिकारियों को एमएससी एरीज जहाज में सवार भारतीयों से मिलने देगा। आपको बता दें कि अभी भी 16 भारतीय जो हैं वो ईरान में हैं, लेकिन ईरान ने कहा है कि वो जब मन चाहे तब वहां से वापस लौट सकते हैं और बहुत जल्द भारत सरकार उनकी भी वापसी सुनिश्चित कराएगा। फिलहाल 17 क्रू मेंबर्स में से एक जो कि महिला थी वो भारत लौट आई हैं और इसे लेकर अब उनके परिवार में भी काफी खुशी है। बता दें कि 13 अप्रैल को रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे इजराइल के एक जहाज एमएससी एरीज को कब्जे में लिया था जो इजराइल के अरबपति आइल ओफेर के जोडियक ग्रुप का है। ये जहाज यूएई के एक बंदरगाह से रवाना हुआ था और ये भारत में मुंबई आ रहा था। तभी बीच में ईरान ने इस जहाज पर कब्जा कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।